हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आखिरकार इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का दौर ख़त्म हो गया। संडे देर रात नेसेट के मेंबर्स ने नफ्ताली बेनेट को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कबूल कर लिया। 120 मेंबर वाली नेसेट में 60 मेंबर बेनेट के हक़ में रहे, जबकि नेतन्याहू के अपोजिशन को 59 का सपोर्ट रहा। इस्लामी पार्टी के एक मेंबर ने वोट नहीं दिया। इस कोalition में शामिल पार्टियों की आइडियोलॉजी में काफ़ी इख्तलाफ हैं, लेकिन वे नेतन्याहू को बाहर करने के लिए सभी इकट्ठे हो गए हैं। वोटिंग के फ़ौरन बाद नफ्ताली बेनेट ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और वे इजराइल के पहले ऑर्थोडॉक्स यहूदी लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गए। कोalition सरकार के समझौते के तहत राइट विंग यामिना पार्टी के नफ्ताली बेनेट 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उनके बाद यश अतीत पार्टी के लीडर यायर लैपिड 2 वर्षों के लिए हुकूमत करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने ट्रेडिशनल यहूदी तरीके से नई कैबिनेट की पहली मीटिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि मुल्क एक नई सिमत में आगे बढ़ रहा है। इजराइल के शहरी हमारी तरफ देख रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सभी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहना होगा। इस मौके पर यश अतीत पार्टी के लीडर यायर लैपिड ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि यह सरकार दोस्ती और भरोसे की बुनियाद पर बनी है और हमें इसे बनाए रखना चाहिए। आपको बता दूं कि नई कोalition सरकार अलग अलग सियासी नज़रियात वाली 8 पार्टियों से बनी है, जिसमें राइट विंग नेशनलिस्ट यामिना पार्टी से लेकर अरब इस्लामिक कंजर्वेटिव राम पार्टी भी शामिल है। 120 मेंबर वाले नेसेट में कोalition के कुल 61 मेंबर्स हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त इस्लामिक पार्टी के एक मेंबर ने हिस्सा नहीं लिया। ये पहली बार है जब कोई अरब पार्टी इजराइल की हुकूमत में शामिल हुई है। यामिना पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि आज 2.5 साल के सियासी बहरान का खात्मा हो गया। इस मौके पर इजरायली पार्लियामेंट में इस्लामिक राम पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास ने कहा कि उनकी पार्टी अपने साथियों के लिए और मुल्क के सभी शहरियों, यहूदियों और अरबों के लिए बेहतर नए उसूली ताल्लुकात के लिए बड़ी कुर्बानी दे रही है। आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले अपनी आखिरी तकरीर में एक बार फिर नफ्ताली बेनेट को झूठा और मक्कार कहा और कहा कि अगर वो इलेक्शन से पहले इस तरह से हुकूमत बनाने का अपना इरादा अवाम के सामने रखते तो उन्हें नेसेट के लिए भी कोई नहीं चुनता। उन्होंने कहा कि वो इस सरकार को बहुत जल्द गिराने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर दुनिया के कई लीडर्स ने इजराइल को नया प्राइम मिनिस्टर मिलने पर मुबारकबाद दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड और नई इजरायली कैबिनेट के सभी मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बेनेट के साथ काम करना चाहता हूं। अमेरिका के लिए इजराइल से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। जर्मन चांसलर अंजेला मार्केल ने एक बयान में कहा है कि जर्मनी और इजराइल के बीच एक गैर मामूली दोस्ती और ताल्लुकात हैं और हम इसे और मजबूत करना चाहते हैं। मैं आपके साथ करीब से काम करना चाहती हूं। वहीं यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी बेनेट को मुबारकबाद दी और इलाके में नॉर्मल तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए यूरोपीय यूनियन और इजराइल के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इधर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा है कि मोहतरम नफ्ताली बेनेट, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको मुबारकबाद। अगले साल हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को अपग्रेड करने के 30 साल पूरे करने का जश्न मना रहे हैं। मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक साझेदारी को गहरा करने की ख्वाहिश रखता हूं। आपको बता दूं कि इजराइल में पिछले 2 साल में 4 बार इलेक्शन हो चुके थे और उनके नतीजे में कोई भी पार्टी या कोalition सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। इस वक्त कोalition हुकूमत बनने से बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जबकि इस पूरे इलाके में इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है। हाल ही में 10 मई से 21 मई के बीच हुई जंग में गज़ा की तरफ से इजराइल पर 4,500 रॉकेट हमले हुए, जबकि इजराइल की गज़ा पर बमबारी के नतीजे में तकरीबन 250 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। आखिर में आप बताइए कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर से आप क्या उम्मीद करते हैं?
आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।